सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। अफजाल अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। दोपहर 2:30 बजे मामले पर सुनवाई होगी और गैंगस्टर के मामले में स्पेशल कोर्ट से 4 साल की सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं राज्य सरकार की ओर से और कृष्णानंद राय के परिवार की ओर से कोर्ट में सजा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। तीनों अर्जियों पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला आ सकता है। कोर्ट के फैसले से ही तय होगा अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। अहम सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। अफजाल अंसारी को अगर हाईकोर्ट से देखी राहत नहीं मिलती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसी हालत में अफजाल अंसारी ने प्लान बी तैयार रखा है। अफजाल ने अपनी बेटी नुसरत अंसारी को गाजीपुर से निर्दलीय प्रत्याशी बनाया है। वो ही गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगी। अगर इनको सजा मिलती है और इनका नाम हटता है तो फिर वो अपनी बेटी को गाजीपुर से निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने बनाया वो फिर चुनाव लड़ेंगे। तो ये दो तस्वीर आपको हम बता रहे हैं कि आज अदालत में सुनवाई होगी। आज एक तरह से कह सकते हैं सियासी करियर तय होगा अफजाल अंसारी का कि वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। अगर सजा तय हो जाती है तो फिर वो प्रत्याशी नहीं रहेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अफजाल अंसारी ने पूरा प्लान बी भी तैयार किया है कि अगर उनको सजा मिल जाती है तो उनकी बेटी नुसरत अंसारी को गाजीपुर से निर्दलीय प्रत्याशी बनाया गया, वही चुनाव लड़ेंगी। अब देखिए पूरा मामला क्या है ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। गाजीपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2024 को गैंगस्टर के मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले के खिलाफ अफजाल अंसारी हाईकोर्ट पहुंचे। अगर अफजाल को राहत नहीं मिलती है तो एक बार फिर से आपको हम बता दें कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सर्वेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, आज का दिन अफजाल अंसारी के लिए बहुत अहम है। आज की सुनवाई तय करेगी कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। कितने बजे सुनवाई होगी? देखिए, आज दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई होगी और गाजीपुर से सांसद भी हैं बसपा के और सपा के उम्मीदवार हैं। हाँ। और उनकी याचिका पर जो सुनवाई होगी उसमें उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी एमएलए कोर्ट ने जो 4 साल की सजा सुनाई है उसको रद्द करने की मांग की है। दरअसल 4 साल की सजा के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक के लिए ये रोक लगाई गई है क्योंकि 30 जून तक हाईकोर्ट को इनकी याचिका को अपील को निर्णीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी आधार पर उन्होंने नामांकन भी किया है। लेकिन जैसा आपने बताया इन्होंने बी प्लान भी तैयार किया है। इनकी बेटी नुसरत ने भी गाजीपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। आज की जो सुनवाई है वो बेहद अहम है क्योंकि राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार ने भी अर्जी दाखिल की है और इनकी सजा बढ़ाए जाने की मांग की है। कृष्णानंद परिवार की दलील ये है कि इसी मुकदमे में इनके भाई मरहूम मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई थी तो इनको भी 10 साल की सजा सुनाई जाए। लेकिन इनकी दलील है कि ये सजा रद्द की जाए क्योंकि कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर ये गैंगस्टर का एक्ट का केस उन पर लगा था और उस मामले में वो 2019 में ही बरी हो चुके हैं। इसलिए इस केस का कोई मतलब नहीं है और इसमें सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए। तो दोनों तरह की बातें हैं। आज कोर्ट सुनवाई के बाद इसमें कोई फैसला कर लेता है तो इनके चुनाव के लेकर चुनाव का जो भविष्य है वो भी तय हो जाएगा। अगर ये सजा बरकरार रहती है, ये बढ़ाई जाती है तो निश्चित तौर पर अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि निर्दलीय जो उनकी बेटी वहां से नॉमिनेशन कराया है उन्होंने नुसरत को, उसको वो आगे कर सकते हैं, जनता से उससे वोट देने की अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह से राहत उन्हें मिल जाती है तो वो खुद ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल आज कोर्ट की सुनवाई पर सबकी निगाहें रहेंगी और आज का दिन खास तौर पर बिल्कुल आप इस बड़ी खबर पर भी नजर बनाए रखिएगा, हाईकोर्ट की सुनवाई पर भी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।